मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रधानमंत्री मोदी जी का और योगी जी का, जिन्होंने हम जैसे एक इंटरप्रेन्योर्स को, जो भी स्टार्टअप हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं, स्पेशली महिला इंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक मौका दिया है यहाँ पे आके, जिनको एक प्लेटफॉर्म मिला है कि वो अपनी कला को यहाँ पे आके दिखा सकते हैं। पहले हम लोग इन सब चीज़ों पे विदेशों पे निर्भर थे, अभी मोदी जी की वजह से, योगी जी की वजह से, डबल इंजन सरकार जो आपने बोला है, हमारे देश के अंदर ही हम ये सब चीज़ें बना पा रहे हैं, जिससे कि बहुत सारे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला। बिल्कुल, योगी और मोदी जी का जो ये कदम है बहुत सराहनीय है और इससे हम महिलाओं को सशक्त होने का कदमों को मिल रहा है। मोदी जी जो कहते हैं वो बहुत ही सत्य कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ आके हमें बहुत सारी चीज़ें पता भी लग रही हैं जो हमें नॉलेज नहीं है, तो मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल है और ये आगे के जनरेशन को भी बहुत काम आएगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड है, इसमें इन्होंने यूपी के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको प्रमोट करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। यूपी सेकंड इकोनॉमी बन चुका है इंडिया की, जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जब से मोदी जी आए 2014 से, उन्होंने यही कहा है कि इंडिया फर्स्ट, वो इंडिया को आगे लेके चल रहे हैं कि हम जो भी बना रहे हैं वो इंडिया में सब कुछ करें, इंडिया से एक्सपोर्ट करें बाहर, इंडिया में इंपोर्ट ना करें। मोस्ट ऑफ द कंपनीज के जो सीईओज हैं जो बाहर फॉरेन में काम कर रहे हैं वो इंडिया के ही हैं। अगर वो भी यहाँ पर आके कंट्रीब्यूट करें और यहाँ का ही इंफ्रास्ट्रक्चर को और बिल्डअप करे तो इंडिया इससे बहुत ग्रो होगा। ये ऐसा तो नहीं है कि मोदी और योगी जी ने बदली आपकी? डेफिनेटली, बिकॉज मोदी जी ने हमेशा मेरे को इंस्पायर करा है और मैं आज भी अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा था, बिकॉज एक स्मॉल टाउन से निकल के एक बंदा और इतनी बड़ी सोच के साथ, इतनी बड़ी पावर के साथ जब वो निकल के आता है, डेफिनेटली इट्स इंस्पायर मी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ट्रेड शो लगाया गया है, कैसे देखती हैं? ये बढ़िया है आने वाले समय में लोगों के लिए, और ये ट्रेड शो हर साल लगने चाहिए? आई थिंक ये हर साल ही लगना चाहिए। ये सीएम युवा का ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है ये बहुत इंस्पायरिंग है और आई थिंक हर युवा को यहाँ पे आना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए, हर गेट पे जाना चाहिए और सारा मार्केट एक्सप्लोर करना चाहिए, एंड विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग आई फील। या तो ग्लोबल लेवल पे मार्केटिंग मिल पाएगी, ग्लोबल लेवल पे पहचान मिल पाएगी जो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने एक्सपो सेंटर पे लगाया हुआ? हाँ जी, आई थिंक ग्लोबल लेवल पे तो बहुत अच्छे से मिल पाएगी, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत हेल्पफुल है और पूरा सीएम युवा की तरफ से ये जो पूरा सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड विच इज़ वेरी नाइस। एंड आप यहाँ पे एक्सपो सेंटर पे आए तो क्या लगता है युवाओं को क्या कुछ इससे फायदा होने वाला है? युवाओं के लिए फायदेमंद है? हाँ जी, युवाओं के लिए तो फ़ायदेमंद है, क्योंकि बिजनेस आइडियाज़ आपको बहुत मिलेंगे, छोटे से लेके बड़े आइडियाज़ आपको बहुत मिलेंगे और आई फील ये बहुत हेल्पफुल है आज की जनरेशन के लिए। तो यस, रूस इस बार ट्रेड शो का पार्टनर रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? यही है कि बहुत अच्छा लगा मुझे तो एंड बहुत हेल्पफुल लगा। जैसे मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मेक इन इंडिया की बात करते कहते वो सारी चीज़ें जो इंडिया में बन सकती है वो हम सब बनाएंगे और उसकी पहचान वैश्विक स्तर पर होगी, तो इसको कैसे देखती हैं आप? मुझे लगता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो बहुत ही सत्य कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ आके हमें बहुत सारी चीज़ें पता भी लग रही हैं जो हमें नॉलेज नहीं है, लोग हैं बहुत सारे हमें नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल है और ये आगे के जनरेशन को भी बहुत काम आएगा। जो महिलाएं और जो इंडिया में जो चीज़ें बनती है उनकी पहचान एक अलग तरीके से करी जा रही है और सरकार के द्वारा एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ पे मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है। मुझे लगता है ये जो तैयारी की है सीएम युवा के जो भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है और मुझे लगता है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही मददगार है और आपको आइडियाज़ मिलते हैं, आप एक्सप्लोर करते हो और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो हाँ, मोदी जी ने कहा चिप्स से लेकर शिप तक बनाएंगे हम इंडिया में, इसको कैसे देख रहे हो? हाँ जी, तो मोदी जी जो बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं और मोदी जी कर रहे हैं वो चीज़। मोदी जी खुद आए, सबसे मिलने आए, हम सब ने देखा एंड मुझे लगता है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारे स्टॉल के बगल में आयुष डिपार्टमेंट का लगा हुआ है, आयुष का बहुत अच्छा लगा हुआ है, उसमें इन्होंने शिरोधारा, योगा, वो सब कुछ वहाँ डिस्प्ले में करा हुआ है, बहुत ही अच्छा आयुष का। और मेडिकल हेल्थ वाला सर्विसेज का भी है थोड़े बगल में ही, तो हेल्थ वालों ने जो अभी नए एडवांसमेंट आए हैं उन्होंने सब कुछ वहाँ पे रखा हुआ है। तो हम अपने फ्लोर की बता रहे हैं क्योंकि बाकी हमने घूमा नहीं अभी, तो अभी तो 5 दिन है उसमें घूमेंगे। तो और बाकी हमें सबसे अच्छा लगा यहाँ के रेस्टरूम्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, जो स्टॉल पे रहेगा पूरे दिन उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? वो बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन रेस्टरूम्स हैं यहाँ पर। अच्छा मैम, ये बताइए थोड़ा, रूस इस बार ट्रेड पार्टनर बना है भारत का, तो जो यहाँ पे जिन लोगों ने स्टॉल लगाए हैं उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वैश्विक स्तर पर उनकी पहचान बन सके? बिल्कुल बनेगी। वो तो जाहिर है, इतना बड़ा जो लगा है यहाँ पर और जितने लोग आ रहे हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये आगे से प्रोग्रेस होनी ही होनी है। अभी हम लोग जैसे नीचे उतरे ना, ये बनारस की मिठाई लेके आ रहे हैं, बनारस तो गए नहीं आज तक, तो ये सब इसी में होता है ना कि मिठाई किसने दी?
नहीं, वहाँ पे जो शॉपकीपर आए हैं वहाँ के वो एक स्पेशल मिठाई लेके आए, तो हम लोगों ने उसको टेस्ट भी उन्होंने कराया बड़े अच्छे से और फिर दिया। तो ये जितने भी स्टॉल्स अभी ओपन नहीं हुए कुछ खाने वाले, तो हम लोगों को तो लगा कि चलो हम बनारस नहीं गए, पर बनारस की एक स्पेशल मिठाई हम लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा, क्या यूपी में रोजगार बढ़ रहा है? यूपी की एक अलग पहचान बन रही है क्या? यहाँ पे और फैक्ट्रियां बढ़ने वाली है और अभी है योगी जी के राज में? बिल्कुल बढ़ रही है। तो अभी बल्कि श्रम विभाग में, हम लोग श्रम विभाग से हैं, तो उसमें रोजगार मेला लगा था, शायद आपने पढ़ा हो। तो रोजगार मेला के अंतर्गत जितने भी युवा हैं उनको, बहुत सारे युवाओं को नौकरी दी गई है, और केवल यहाँ देश में नहीं विदेश में भी उनको नौकरी दी गई है। तो ये खुद योगी जी ने इसकी पहल की थी, जो हमारे श्रम विभाग के थ्रू हमारे मंत्री जी, माननीय मंत्री जी अनिल राजभर जी, उन्हें खुद हाथों से अपने सबको दिए गए ये क्या कहते हैं इसको, अलॉटमेंट किए, जो वो दिया है उनको। ये तो लोगों को नॉलेज तो बढ़ती है ना, हमें कई चीज़ों की जानकारी मिली दूसरे डिपार्टमेंट्स की। बढ़ता है? हाँ, मेरे हिसाब से तो बढ़ना चाहिए। बढ़ता है मैम? बिल्कुल बढ़ता। अभी जैसे हमारे स्टॉल के सामने ठीक रेशम निदेशालय वाला लगा हुआ है, तो रेशम के बारे में हम लोग सारा जान रहे थे। हम लोग एक सिल्क वगैरह ले लेते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत है ये यहाँ के पता चलता है, और उसके बाद लगता है कि नहीं हमें लेना भी चाहिए खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांदनी है मैम, और हमारा एक स्टॉल है यहाँ पे रुद्राशन के नाम से, जिसमें हम स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स और पूजा रिलेटेड आइटम्स स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स के लिए भी एक अलग से जगह इस देश में ट्रेड शो में दी जा रही है। जा रही है। यही इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रधानमंत्री मोदी जी का और योगी जी का, जिन्होंने हम जैसे एक एंटरप्रेन्योर्स को, जो भी एक स्टार्टअप है जो कि कुछ करना चाहते हैं, स्पेशली महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक मौका दिया है यहाँ पे आके, जिनको एक प्लेटफॉर्म मिला है कि वो अपनी कला को यहाँ पे आके दिखा सकते हैं कि क्या स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंट्री में, कैसे उन्हें यूटिलाइज किया जाता है, कौन सी राशियाँ होती हैं, कैसे उनका हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। पहले भी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन उसमें से जेन्युइन प्रोडक्ट कौन सा है और विद इन इंडिया में क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, वन इंडिया वन प्रोडक्ट, और हमारे इंडिया में ही जो चीज़ प्रोडक्ट हो रही है उन्हीं को हम लोग लोकलाइज करके और उनको बना के वापस हम लोग उसको विदेश में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। आपने पहली बार लगाया यहाँ पे स्टॉल? दिस इज द फर्स्ट टाइम मैम। तो मैम, क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ऐसे ही योगी जी को या डबल इंजन की सरकार को ऐसे एक्सपो सेंटर लगाने चाहिए ताकि और हम आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके? जी मैम, जैसा कि आपने सही बताया कि पहले हम लोग इन सब चीज़ों पे विदेशों पे निर्भर थे। अभी मोदी जी की वजह से, योगी जी की वजह से, डबल इंजन सरकार जो आपने बोला है, हमारे देश के अंदर ही हम ये सब चीज़ें बना पा रहे हैं, जिससे कि बहुत सारे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अपनी जीविका चलाने का एक साधन मिल पाया है। नवयुवक है, उनको एक नया मौका दिया है युगों ने, जिसमें एक नई ऊर्जा का एक संचालन हो गया है इसकी वजह से। तो आने वाला समय मैं सोचती हूँ एक अच्छा होगा आज की युवा के लिए। आने वाले यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है देश में, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो गई है मैम। अगर हम लोग एक चीज से स्टार्ट करेंगे तो हमारे देश में ही इतनी सारी चीजें हैं जो हम खुद बनाते हैं, खुद सप्लाई करते हैं। हम लोग खुद एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हम मान लें स्वयं सहायता समूह, उनको जब बढ़ा रहे हैं ना, तो वो गांव-गांव, घर-घर बता रहे हैं, तो उनसे जो हमारे घर की आसपास गांव की जो महिलाएं हैं उनको देख करके और उत्साहित हो रही हैं और हर काम आगे कदम बढ़ा रही है। बनारस का देख लीजिए, आप बिहार का देख लीजिए, बिहार तो हमारा यूपी से बाहर है, वहाँ को महिलाओं को देख करके हमारे यूपी वाले आगे बढ़ रहे हैं। सहायता समूह को भी जगह दी गई है, उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश योगी जी और मोदी जी की है। जी बिल्कुल, योगी और मोदी जी का जो ये कदम है बहुत सराहनीय है, और इससे हम महिलाओं को सशक्त होने का कदम मौका मिल रहा है। आगरा और बनारस की, आप बनारस की तिरंगा बर्फी देख करके आए, आगरा के पंछी पेड़ा देख करके आए। दरअसल अभी तो शुरुआत हो रही है, सब चीजें देखने को मिली नहीं है। हाँ, तो धीरे धीरे जब आएंगे, नेक्स्ट डे जब आएंगे, तो हमें हर चीजें देखने को मिलेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। अब जैसे मूंजी, हाँ बिल्कुल है, उनको सामने लाने की कोशिश पूरी है। भारतीय संस्कृति छिप जा रही थी, उसे आगे बढ़ाने का बहुत आगे मौका मिल रहा है। किया है तो बहुत अच्छा लगा है हमारे ग्रेटर नोएडा में, और बहुत खुशी हुई है। मोदी जी, हाँ बहुत उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है। हाँ बिल्कुल कर रहा है। क्या लगता है आपके बच्चों को और आपके जो बच्चे होंगे उनके लिए और रोजगार देने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है, और जैसे बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो बच्चे इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे आने वाले समय में? हाँ जी, उनको स्किल डेवलप किया जा रहा है। थोड़ी सी कमियां भी हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं या युवा हैं, इन पे इंटरेस्ट ना ले रहे हैं। यदि एनजीओ के माध्यम से या किसी के माध्यम से, जैसे कह रहे हैं कि टीवी चैनलों पर युवाओं को करते हुए दिखाया जाए, तो जाहिर सी बात है कि हमारे युवा भी उस क्षेत्र में आगे आएंगे। देखिए, डांस होते एक इंटरेस्ट की बात आ जाती है, पार्टी की बुराई की बात ना करिए। अगर सांस्कृतिक स्तर पर देखा जाए, मेला में सभी लोग तो ना पहुंच पाएंगे, ये बात सही है, पर जो पहुंचेंगे, जो सीखेंगे, वो आके चल के अपने आसपास के क्षेत्रों में, अपने समाज के में, परिवार में जाकर के बताएंगे, तो जाहिर सी बात आगे बढ़ेगी। सर, आपने जो ये पहना हुआ है कैप, वो तो सच में मुझे वाकई बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन आप यहाँ पे ट्रेड शो पे आए थे, क्या लगता है इससे क्या कुछ फायदा होने वाला है लोगों को इंडिया में जो रहते? ये ट्रेड शो में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ एज एन एग्जीबिटर।
मैं वुडन लाइट्स बनाता हूँ, और जो आप हेड देख रहे हैं ये भी मेरा अपना बनाया हुआ है। वी आर मैन्युफैक्चरिंग दीज हेड्स, और कंसेप्ट एकदम नया है दुनिया के लिए, और इसके लिए मुझे पेटेंट भी मिला है। और इसको लकड़ी पाइन की है। पाइन के अंदर जो एनुअल ग्रोथ रिंग्स होते हैं, हर साल एक उम्र का रिंग बनता है, उसी को मैंने उसके मोजाइक पैटर्न्स बना के ये लकड़ी को मैं जोड़ता हूँ और फिर उसमें से लाइट फिल्टर करता हूँ। इसके लिए मुझे 2023 में पेटेंट मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोलर ऑफ पेटेंट से। और हमारे पास ज़्यादातर मेरा वुडन लाइट्स का है। मैं लकड़ी की लाइट भी इसी कॉन्सेप्ट से बनाता हूँ, और हैवल्स जो है बहुत बड़ी कंपनी है, उसके लिए मैं वुडन लाइट्स बनाता हूँ। ये ट्रेड शो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रमोट करने के लिए आपने बिजनेस। जी यस, ये हमारा जो यूनिट है MSME यूनिट है, और हमारा जो यहाँ पर हमने जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड है, इसमें इन्होंने यूपी के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको प्रमोट करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके लिए अब इनकी सरकार के आभारी हैं। तो ग्लोबल स्तर पे पहचान मिलेगी आप? जी ग्लोबल पे श्योर मिलेगी। हम लोग एक्सपोर्टर भी हैं, और यहाँ पर ओवरसीज बायर्स आएंगे, और उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम, ग्लोबल लेवल पे पहचान मिलने वाली है? वो तो है ही है, ग्लोबल लेवल पे, इंडियन लेवल पे, एवरीवेयर विल राइज। तो जो मेक इन इंडिया का नारा है मोदी जी का, जो चीजें इंडिया में बन रही है, क्या उसको एक अलग पहचान देने की कोशिश मोदी सरकार की है? वो तो है ही है, वो तो पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि अपने देश की चीज को दूर तक फैलाएं। अब हम देखो ये हैट बना रहे हैं, हमारी इंडिया का इंडस्ट्री जो है ना हैट एक्सपोर्ट नहीं कर रही, और अगर हम लोग हमारे पास इतना पोटेंशियल है इंडिया में, अगर हम हैट बनाए, चाइना जो है अभी पता नहीं कितने लाखों डॉलर्स का एक्सपोर्ट कर रही है, और बांग्लादेश भी 15% वर्ल्ड का एक्सपोर्ट कर रही है हैट का। तो इंडिया भी अगर हैट को एक्सपोर्ट करे, या और अपने जितने भी लघु एक्सपोर्ट धंधे हैं, स्मॉल स्केल वालों को प्रमोट करे, तो काफ़ी तरक्की हो सकती है। और जो जैसे जो मोदी जी का नारा है ट्रिलियन डॉलर का जो है, इसको स्टेट को इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, वो 100% पॉसिबल है। ट्रेड शो जो अभी लगाया गया है डबल इंजन सरकार के द्वारा, योगी जी ने काफी कुछ कहा और मोदी जी ने भी कहा, तो क्या लगता है इसका फायदा होगा? वोकल फॉर लोकल का जो नारा है भारत में, वो सक्सेस होगा? डेफिनेटली इज विल सक्सेसफुल, बिकॉज लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पे आया था एंड आई लर्न सो मैनी थिंग्स। लाइक जब मैं यहाँ पे आता हूँ, फर्स्ट थिंग एज अ स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, लाइक जब मैं यहाँ पे आया आई मेट सो मैनी पीपल्स, लाइक जैसे जिनका टर्नओवर 100 करोड़ 150 करोड़ सर, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एंड अ टीनेजर इन माई 20s, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। आज भी वो लोग मेरे कॉन्टेक्ट्स में, तो डेफिनेटली इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, इट्स माई ओपिनियन। जो आपने बताया लोकल पे वोकल, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जितने भी इंटरनेशनल कंपनीज है वो पहले वोकल ही थी, पहले लोकल ही थी, अभी उन पे वोकल आया, फिर वो अच्छी कंपनीज में उनका नाम आया। तो मुझे लगता है लोकल पे वोकल बहुत ज़रूरी है, और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे आना, मेरा फर्स्ट टाइम है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और योगी जी ने भी बोला, और ये कहा है कि जो मेक इन इंडिया का नारा जो बीजेपी सरकार लगाती है, जो भी चीज़ है हम इंडिया में बना सकते हैं वो सब बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। क्या कुछ कहना चाहिए? एक्चुअली अभी की जो फॉरेन कंट्री अमेरिका ने अभी जो H1 वीज़ा जो अभी बैन करा है, तो 88 लाख का जो हमें टैक्स देना, तो ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी चीज़ है, और इससे मेक इन इंडिया बनेगा, क्योंकि जब हम उधर नहीं जाएंगे तो जो बेस्ट टैलेंट है वो इंडिया में रहेगा और इंडिया इससे ग्रो करेगा। तो आई थिंक दिस इज द कि मेक इन इंडिया पे हमें जाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, और मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं इंडिया के लिए कुछ करूँ। आने वाले टाइम में आप लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने वाले। एग्जैक्टली मैं अपना बता रहा हूँ, आई एम गो द एंटरप्रेन्योर, और मैं कुछ रन भी कर सकता हूँ। लाइक मेरा फूडी सबका एक छोटा सा बिजनेस है, एंड ऑटोमेशन पे अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो AI की तरफ हम चाहते हैं कि इंडिया ग्रो करे, तो लाइक डेफिनेटली वी मेक इन इंडिया, और यही हमारा नारा रहेगा गाइस। पहले यूथ जो है इंडिया के बाहर विदेशों में जाते थे, अलग अलग शहरों में जाते थे, क्या यूपी वो राज्य बन रहा है अब और वो बनेगा कि यहाँ पे युवाएं काम करेंगे, अपना बिजनेस बनाएंगे? या डेफिनेटली, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम पहले अगर साउथ से हम कंपेयर करते हैं, तो अभी जो यूपी है, यूपी सेकंड इकोनॉमी बन चुका है इंडिया की, जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जब से मोदी जी आए 2014 से, उन्होंने यही कहा है कि इंडिया फर्स्ट, वो इंडिया को आगे लेके चल रहे हैं कि हम जो भी बना रहे हैं वो इंडिया में सब कुछ करें, इंडिया से एक्सपोर्ट करें बाहर, इंडिया में इंपोर्ट ना करें। तो यही है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के जो CEOs हैं जो बाहर फॉरेन में काम कर रहे हैं वो इंडिया के ही हैं। अगर वो भी यहाँ पर आके कंट्रीब्यूट करें और यहाँ का ही इंफ्रास्ट्रक्चर को और बिल्डअप करे तो इंडिया इससे बहुत ग्रो होगा। रूस
ट्रेड पार्टनर बना है इस बार, तो क्या लगता है इससे जो लोग यहाँ पे जिन्होंने एक्सपो सेंटर में लगाई हुई है तो उनको और फायदा होगा, और आने वाले समय में जो इंडिया में जो लोग आ रहे हैं मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको फायदा होगा और वैश्विक स्तर पे उनकी पहचान बन पाएगी? या जहाँ तक मेरा आइडिया है तो ज़रूर होगा, क्योंकि अभी मुझे इतने नॉलेज नहीं है इस चीज़ों में, तो मुझे तो ये लगता है कि फ़ायदा होगा और हो भी रहा है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी 2-3 स्टार्टअप पे वर्क कर रहा हूँ इनिशियली। उम्र है सर मैम मेरी 19 है, 19 ईयर ओल्ड हूँ मैं अभी। देखिए देश का युवा बदल रहा है, 19 साल की उम्र में भी बिजनेस करने का सोच रहा है। ये सोच किसने बदली आप लोगों की? एक्चुअली हमारा इन्वायरमेंट अभी ऐसा हो चुका है, वी कैन सी कि हमारे आसपास नई नई कंपनीज निकल के आ रही है, जैसे एक लाइक यू नो द पीडब्ल्यू है, जोमेटो है, सो मैनी कंपनीज जो अच्छा कर रही है लाइफ में। एआई में भी अभी परप्लेक्सिटी के जो फाउंडर एक्चुअली वो इंडियन ओरिजिन है। ये ऐसा तो नहीं है कि मोदी और योगी जी ने बदली आपकी सोच? नहीं एक्चुअली हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज मोदी जी ने हमेशा मेरे को इंस्पायर करा है, और मैं आज भी अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा था, बिकॉज एक स्मॉल टाउन से निकल के एक बंदा और इतनी बड़ी सोच के साथ, इतनी बड़ी पावर के साथ जब वो निकल के आता है, डेफिनेटली इट्स इंस्पायर मी, और मैं इसी के साथ बढ़ना चाहता हूँ। डेफिनेटली ही इज इंस्पिरेशन फॉर मी। क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं बस मोदी जी से मिलने आया था, पर अभी वो जा चुके हैं, तो फिर अब योगी जी से मिलने, योगी जी अभी हैं तो चाहता हूँ कि मैं उनसे मिलूँ। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? यस मैम, हाँ योगी जी डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हर युवाओं में उन्होंने जोश भर के रख दिया है, मतलब अभी, और अभी उन्होंने एआई के प्रति, अभी रोबोट्स के प्रति अभी मतलब उन्होंने एक नया मतलब स्कीम लाए हैं। वो 6.8 लाख जो है मतलब एक 200 करोड़ की मदद से मतलब बनाया जाएगा अभी, और अभी आगे चल के जैसे बेंगलोर और हैदराबाद है अभी हब है जो एआई का, वो अभी अब नोएडा भी हमारा एक हब बनने जा रहा है, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं। ये हर साल लगना चाहिए, जिससे कि यूथ को मतलब कॉन्फिडेंस आए, उनको नॉलेज मिले, उनको पता चले कि सरकार कितने अच्छे से काम कर रही है, और हर एक प्रोडक्ट के बारे में उनको पता चले कि किस हिसाब से और इससे क्या है कि बच्चों का भी नॉलेज बढ़ेगा कि वो कैसे मतलब आगे चल के अपने कंपनी या फिर जो भी वो आगे करना चाहते हो उसमें भी मतलब उनको अनुभव मिलेगा। उनको मतलब एक तरीके से ट्रेनिंग टाइप है ये, जिससे कि उनको सीखने को कुछ ना कुछ तो मिलेगा यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया।